हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी DSSB TGT SST की तैयारी करेंगे और PGT हिस्ट्री के स्टूडेंट जो भी हैं वो उनके तैयारी करी जाएगी, क्योंकि हम TGT SST की तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री की बुक देख रहे हैं। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं इन्हीं दो विषयों से संबंधित है। और इसमें क्या देख रहे हैं, हम NCERT देख रहे हैं, यानी क्लास 6th की हम NCERT देख रहे हैं। और TGT SST में हमने क्लास 6th की NCERT में हमने पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, और आज हम हिस्ट्री की देख रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 2 तक हमने यानी पहला चैप्टर देख लिया है। आज हम चैप्टर 2 देखेंगे। तो ये वीडियो जो है TGT SST और PGT हिस्ट्री के लिए ही संबंधित रहेगी, और कोई वीडियो यानी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो अभी स्किप कर सकता है, क्योंकि वो उनसे संबंधित नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए। तो आज का चैप्टर क्या है, आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पन्न तक। तो ठीक है, इसमें बताया है आखेटक के बारे में, और कहीं ना कहीं उनके बारे में जो हमें पढ़ना है वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहला आता है जो पहले के लोग थे, यानी कि लोग होते थे, आरंभिक मानव था, वो कैसे यानी आखिर इधर उधर क्यों घूमता था। तो उसे क्या कहा जाता है, यानी कि हम लोग के बारे में जानते हैं कि जो हमें महाद्वीपों में बसे लाखों साल पहले, आज हम उन्हें क्या कहते हैं, आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का यानी कि भोजन इस एक तरह से भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियों को पकड़ते थे, और फल यानी कि फल, दाल, पौधे इत्यादि इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, आगे आता है यानी कि आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। क्या करते थे, घूमते रहते थे। जैसे मान लीजिए ये एक स्थान है A और ये एक स्थान है B, तो यहाँ पर वो रहे, यहाँ पर उन्होंने चीज़ों को यानी कि खाया। सब चीज़ यहाँ पर जब यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी तो वो इस स्थान पर चल जाएंगे, B स्थान पर, फिर यहाँ पर ख़त्म करेंगे, फिर इस C स्थान पर चल जाएंगे। तो इस तरह का क्या है, उनका कॉन्सेप्ट था, ना कि वो एक जगह बस के रहते थे। तो क्या कहीं ना कहीं ये बात इसमें बताई गई है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है पुरातन जो वेदाओं ने कुछ ऐसी वस्तु मिली हैं जिसका यानी कि जिसके निर्णय और उपयोग का आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में किया जाता है। यह संभव है कि वे लोग अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी, हड्डियों के औजारों का प्रयोग करते थे। किसका औजार का प्रयोग करते थे, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुका है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं, ये क्या है, आपके सामने चित्र दिया गया, जैसे पूरा पाषाण, नवपाषाण और महापाषाण के बारे में बताया गया। ये सारे के सारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भीमबेटका, यानी कि भीमबेटका, और बुरजोम, यानी कि बुरजोम आपसे पूछा जाता है कि बुरजोम कहाँ पर स्थित है। तो बुरजोम आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे ज़्यादा बुरजोम के बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ पर स्थित है। भीमबेटका किसके लिए पूछा जाता है और मेहरगढ़ का किसके लिए पूछा जाता है, अभी आपको ये देखिए। भीमबेटका यानी कि भीमबेटका आरंभिक मध्य प्रदेश में, यानी कि आरंभिक मध्य प्रदेश में, और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कई बार कि भीमबेटका किस में, आपके TGT एग्जाम में भी आ चुका है और PGT एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्योंकि यहाँ पर क्या मिली है, यानी कि इस पुरास्थल पर गुफाएं, और क्या है, एक तरह से गुफाएं मिली, जहाँ पर गुफाओं में क्या है, एक तरह से बारिश, धूप, हवा रहित मिली है। और यहाँ पर यानी ये गुफा नर्मदा घाटी के पास स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, नर्मदा घाटी के पास स्थित है। पुरास्थल क्या होता है, पुरास्थल उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पे औजार, बर्तन, यानी इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसे ही वस्तुएं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में उसे वहीं पर छोड़कर कहीं ना कहीं समय के साथ साथ वो ज़मीन में धंस गई, और जो हमारे यानी कि हमें वह क्या है, आज के टाइम पर मिली हैं। फिर आता है आपका नामकरण या तिथि के बारे में। आरंभिक काल को क्या कहते थे, पूरा पाषाण काल कहते थे। पूरा पाषाण काल क्यों कहते हैं, ये सबने पढ़ा होगा। पूरा मतलब प्राचीन, और पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, पूरा पाषाण काल। अब आता है इसमें एक चीज़ क्वेश्चन आता है ये, जैसे कि
जिस काल में हम पर्यावरण के बदलाव मिलते हैं, उसे क्या कहे, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस समय 1200 यानी कि 1200 जो साल पहले से लेकर 10,000 साल तक माना गया। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है लघु यानी कि माइक्रोलिथिक किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए या आपको किसके लिए, मध्य पाषाण के लिए यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं हमारे आगे क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। फिर आता है भंडारण, यानी कि भंडारण क्या है। तो भंडारण आपको पता होना चाहिए कि भंडारण क्या होता है। यानी कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे आज के टाइम पे जो भी हम मेरे से समझ रहा होगा, मान लीजिए जैसे क्या किसी के घर में गेहूं का यानी कि गेहूं होते हैं खेती में, तो क्या करता है, कुछ जो किसान है वो क्या करता है, कुछ गेहूं अपने क्या क्या भंडारण में रख लेता है, यानी कि एक टंकी के तौर पे या फिर एक तरह से उसको सुरक्षित कर लेता है। कुछ बीजों को रख लेता है और कुछ क्या है खाने के लिए रख लेता है। तो इस चीज़ के लिए उसे कहते हैं भंडारण। फिर आता है बुर्ज होम, जो अभी हम बता रहे थे। बुर्ज होम क्या है, बुर्ज होम किस लिए संबंधित है। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर, जिन्हें गर्तवास भी कहा गया है। और ये फेमस क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है इसको, तो इसलिए नोट कर लेना। फिर आपका आ जाता है एक मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ में क्या है, मेहरगढ़ में वर्ताकार यानी कि चकोर घर मिले हैं, इसलिए ये संबंधित है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले क्या किया, जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा है। तो ये आपका क्वेश्चन ये संबंधित है। दूसरा क्या है, यहाँ पर इस तरह घर है, चकोर घर है, यानी कि आपको दिख रहे होंगे मेहरगढ़ में क्या है, चकोर घर। मेहरगढ़ के इलाकों में चकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, जिसके प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिसमें कुछ संभवतः भंडारण के भी काम आते थे, यानी कि भंडारण गृह भी उन्होंने रखा है। अब इनमें इनका क्या विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन संभव है। तो इसलिए क्या है, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संग संभव यानी कि उसके संबंधित प्रति समान लोगों का आस्था थी और मृत्यु के बाद भी जीवन की बात कही। कब्र में मृत्यु यानी कब्र में मृतकों के साथ उसके सामान्य चीज़ें मेहरगढ़ में ही आपको देखने को मिली, जैसे ये उसके सामान रखा गया है, ठीक है, जो उसकी ज़रूरतों का था। तो ये था आज का चैप्टर आपका हिस्ट्री का, यानी कि क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 था, जो कहीं ना कहीं टीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री के संबंधित था। और कहीं ना कहीं आपके जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित है, यानी कि आपको बताए गए और आपने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखा होगा। क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, और एनसीईआरटी जिसने कर ली, कम से कम 1-2 बार पढ़ ली और नोट्स को प्रिपेयर कर लिया, तो वो एज इट इज़ आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।